हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज हम सीखेंगे एक्सेल। एक्सेल में आपको कुछ नहीं आता तो आप यह वीडियो जरूर देखिएगा। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्सेल ओपन करना आना चाहिए। तो यहाँ से हम एक्सेल को मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करते करते आप देख सकते हैं जितनी भी आपकी एक्सेल की फाइल होगी आपका एक एक करके आप मिनिमाइज कर लीजिएगा जितनी भी आपकी एक्सेल फाइल ओपन होगा। अब आपको एक्सेल फाइल ओपन कैसे करते हैं? ओपन करने के लिए आपको चले जाना है टाइप हियर टू सर्च पे। यहाँ पे आपको एक्सेल लिख लेना है, EXCEL। लिखने के बाद आप एंटर कर दीजिए। एंटर करने से भी आपका ओपन हो जाएगा। या आप उस आइकन पे जाकर आप ओपन करना चाहते हैं तो माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिएगा 2 टाइम जल्दी जल्दी, तो आपका फाइल एक्सेल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं अभी हमारा फाइल मैक्सिमाइज है, तो आपको इसको मैक्सिमाइज करना है तो यहाँ से मैक्सिमाइज कर लीजिए, पूरे आपका विंडो पे आ जाएगा। आपने देखा। अब जैसे ये सारे हमारे टैब होते हैं और ये हमारे ग्रुप होता है, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, इस तरीके का हमारे इंसर्ट टैब में है, पेज लेआउट टैब में है, फॉर्मूलाज में है। ये सारे हमारे ग्रुप होते हैं और ये हमारे टैब होते हैं जो फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे टैब हैं। अब आपका ये जो हमारा ऊपर होता है जिसमें आप सेव किया हुआ फाइल या अनसेव फाइल हमारा नाम लिखा हुआ आता है, जैसे बुक 7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारा टाइटल बार होता है जिसमें हमारा फाइल का नेम सेव किया हुआ शो होता है। यह हमारा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार होता है जिसमें आप कुछ भी काम को जल्दी से करने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट को बनाकर रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते ही आपका सारे ऑप्शन यहाँ से ओपन हो जाएंगे। आपको जो भी यहाँ पे ऐड करना है तो कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से अंडो का ऑप्शन ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडो का ऑप्शन आ गया। आपने देखा। ऐसे ही आपका यह सेव का होता है। आप किसी भी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेव कर लीजिए, या तो यहाँ पे क्लिक कीजिए या Ctrl+S प्रेस करेंगे तो आप सेव पे पहुंच जाएंगे। Ctrl+S प्रेस करते ही आपका यहाँ पे इस तरीके का शो होगा। अब आपको ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको उस लोकेशन दे देना है जहां आपको फाइल सेव करना है। तो हमें डॉक्यूमेंट पे करना है तो हमने लोकेशन दे दिया। अब आपको किस नाम से सेव करना है फाइल, आप उस नाम को यहाँ पे सेव कर दे। तो हमने एक्सेल 1 2 3 दे दिया। अब यहाँ से सेव कर दे। आप देख सकते हैं वह फाइल आपका सेव हो गया। सेव किया हुआ फाइल का नाम यहाँ पे आ गया टाइटल बार में, एक्सेल 1 2 3 आ गया। अब जैसे हमारा यह होता है नेमिंग बॉक्स, जो A1 लिखा आ रहा है यह हमारा नेमिंग बॉक्स होता है। आप कहीं भी सेल पे कर्सर रखेंगे, माउस से क्लिक करेंगे तो आपका नेमिंग बॉक्स में उस सेल का नाम आएगा। आपने देखा। ऐसे ही हमारा यह फॉर्मूला बार होता है। आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं एक्सेल में तो आपका फॉर्मूला बार में वह फॉर्मूला शो होता है। अब ये हमारा ABCD यह हमारा क्या होता है, कॉलम होते हैं, और 1 2 3 4 हमारे रो होते हैं। और ये हमारे स्टेटस बार होता है नीचे जो रेडी की लिखा है और यहाँ पे माइनस प्लस साइन आ रहा है। ये सारे हमारे स्टेटस बार में होते हैं। इससे हम जूम कर सकते हैं और जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। जूम को छोटा एंड बड़ा आपको करके देखना है किसी भी फाइल को तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपको कोई और सीट भी चाहिए तो यहाँ से प्लस के साइन से आप यहाँ से न्यू सीट इंसर्ट कर सकते हैं। किसी भी एक्सेल फाइल में आपको न्यू सीट इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, आपका न्यू सीट इंसर्ट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि आपका न्यू सीट इंसर्ट हो गया। अब जैसे आपको कोई फॉर्मेटिंग करना हो किसी भी फाइल में तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक डेटा बना ले। डेटा बनाने के बाद आपको जैसे कि इस फाइल को, इस सब्जेक्ट को आपको मर्ज करना है 4 सेल में। तो मर्ज करने के लिए आपको होम टैब पे जाना है। होम टैब पे जाकर आपको एलिगेंट टैब पे चले जाना है। आप यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दे माउस से लेफ्ट क्लिक। आप देख सकते हैं 4 सेल को मिलकर एक सेल कन्वर्ट हो गया। आपने देखा। आपको इस सेल में कलर करना है तो आपको फॉन्ट पे जाना है। फॉन्ट ग्रुप में आपको बाल्टी का साइन दिख रहा है। आप यहाँ पे जो भी कलर आप सेलेक्ट करेंगे आपका वह कलर वहाँ फिल हो जाएगा। हमने येलो सेलेक्ट किया, येलो फिल हो गया। ऐसे ही हमें नेम में कोई कलर करना है तो यहाँ पे जाकर आप वह कलर कर सकते हैं। ऐसे ही हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस में करना है तो आप यहाँ से वह कलर ले लीजिए, आपको जो कलर यहाँ पे अच्छी लग रही है। आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप इसी तरीके से कीजिएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे बॉर्डर लगाना है तो पहले आप डेटा को सेलेक्ट कर ले। डेटा को सेलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट यहाँ रखना है, फिर आपको Ctrl+Shift डाउन एरो एंड राइट एरो प्रेस करेंगे तो आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको बॉर्डर लगाना है तो फॉन्ट टैब ग्रुप में जाएं। फॉन्ट ग्रुप में जाकर आपको यहाँ पे बॉर्डर, ऑल बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर ले। अब जो भी आपको बॉर्डर चाहिए आप लगा सकते हैं। जैसे आपको बॉर्डर लगा हुआ है, आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका बॉर्डर रिमूव हो जाएगा। आपको बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं आपका बॉर्डर लग गया। अब ये जो सारे यहाँ पे कंटेंट लिखा है इसको आप मिडल में करना चाहते हैं, हर सेल के मिडल में
आ जाए तो आपको जाना है एलिमेंट पे, अब यहाँ पे जाकर मिडल में कर दे। आप देख सकते हैं आपका वह सारे सेल का कंटेंट हमारे मिडल में आ जाएगा। आपने देखा जैसे आपको यहाँ पे सम करना हो तो सम करने के लिए आप यहाँ पे पहले सम लिख ले, SUM सम, और आपको एवरेज करना है तो एवरेज यहाँ पे लिख ले। आपको यहाँ पे मिनिमम निकालना है, मिनिमम लिख ले, मैक्सिमम निकालना है, मैक्सिमम। आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करना है तो यहाँ पे इक्वल करे, SUM सम लिख ले, ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको जिस भी वैल्यू का, जिस भी संख्या का आपको सम चाहिए वह सेल रेंज सेलेक्ट कर ले। तो हमें इन चारों सेल का सम चाहिए तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। आप देख सकते हैं इन 4 सेल का आपका सम यहाँ पे निकल कर आ गया। अब हमारे एक्सेल में एक एक करके आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आपको सारे का निकालना है, रोहन का, सोहन का, मोहित का, सुरुचि का, प्रदीप का। तो आपको क्या करना होगा, इस सेल पे क्लिक रखे। क्लिक रखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग कर दे। ड्रैग करते ही आप देख सकते हैं आपका हर चीज में फिल हो गया, हर एक सेल में। आपने देखा। ऐसे आपको एवरेज निकालना है तो आपको इक्वल करना है, एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। कर लिया आपने। ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपका जिन सेल का एवरेज निकालना है उन सेल का रेंज दे दे। हमने दे दिया, सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। आप देख सकते हैं आपका उन सेल का यहाँ पे एवरेज निकल कर आ गया। अब आपको सारे स्टूडेंट का चाहिए तो आपको यहाँ प्लस का साइन आ रहा है, इस पे माउस से डबल क्लिक कर दीजिए लेफ्ट से। तो आप देख सकते हैं आपका सम का फिल हो जाएगा। आपने देखा। इसी तरीके से आपको मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है वैल्यू, तो आप यहाँ पे इक्वल मिनिमम लिखें। ब्रैकेट ओपन, आपको जिस सेल का वैल्यू चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर ले। ब्रैकेट क्लोज और एंटर करें। आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आपका प्लस का साइन आ रहा है। आप माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग कर दे। आप देख सकते हैं आपका सब में फिल हो गया। इसी तरीके से आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे इक्वल करे। इक्वल करने के बाद मैक्सिमम लिख ले। मैक्सिमम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप उन सेल का रेंज दे दीजिए जिनका आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, या आप रेंज दीजिए, या आपको जो वैल्यू चाहिए तो आप नंबर में भी दे सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेल है 88, 72, 84, 79 एंड ब्रैकेट क्लोज करे और एंटर करे। एंटर करते ही आप देख सकते हैं आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गया। आपको सारे स्टूडेंट का चाहिए तो यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, माउस से लेफ्ट क्लिक करके नीचे की ओर ड्रैग कर दे। आप देख सकते हैं आपका सबका निकल कर आ गया मैक्सिमम वैल्यू। बट आप देख रहे होंगे यहाँ पे 88, 88, 88 सबका 88 आया, बट 88 तो है नहीं सबका। क्यों आया? क्योंकि आपने यहाँ पे सेल का रेंज नहीं दिया था। इस तरीके से आपका एरर हो सकता है। तो आपको आप इस तरीके से फॉर्मूला लगाना चाहते हैं या आप किसी एक वैल्यू पे निकालना चाहते हैं, आपके फिक्स है कि आपके पास अमाउंट दे रखा है तो आप उसका निकालना चाहते हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। बट आपको बहुत सारे डेटा का निकालना है तो आप जिस तरीके से पहले बताते हुए आ रही रेंज लेते हुए तो आप उस तरीके से निकालिएगा। तो यहाँ से आप वो रेंज सेलेक्ट कर ले। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं आपका 88 निकल कर आ गया। माउस से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करें नीचे की ओर। आप देख सकते हैं सबका मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आ गया। अब आपको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो सेलेक्ट कर ले इस डेटा को। सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है होम टैब पे। होम टैब पे जाकर आपको बॉर्डर पे चले जाना है। यहाँ से ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दे और आपको मिडल में करना है तो यहाँ से मिडल में कर दे। आप देख सकते हैं आपका मिडल में आ गया। अब मैंने आपसे कुछ टाइम पहले कहा था कि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो होता है। तो आप देख सकते हैं हमने जो फॉर्मूला लगाया था हमारा फॉर्मूला बार में वह फॉर्मूला शो हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला शो हो रहा है। यहाँ पे मिनिमम का तो यहाँ पे मिनिमम का, यहाँ पे मैक्सिमम तो यहाँ पे मैक्सिमम। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला शो होता है फॉर्मूला बार में। आपको यह फॉर्मेटिंग करना आ गया होगा और कुछ फॉर्मूले आपको अप्लाई करना आ गया होगा एक्सेल में। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। हमारा जैसे आपको यहाँ पे पायो टेबल क्रिएट करना है, मतलब आपको समराइज करना है डेटा को। समराइज करने के लिए डेटा को आपको क्या करना होगा, पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना होगा। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करें एंड राइट एरो प्रेस करें। आप देख सकते हैं आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। आपने देखा। अब आपको जाना है इंसर्ट टैब पे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद आपको चले जाना है पायो टेबल पे। पायो टेबल पे जाने के बाद आपको कह रहा है यहाँ पे न्यू वर्कबुक पे आपको क्रिएट करना है पायो टेबल, या आप इसी वर्कबुक पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप इसी वर्कबुक पे क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन दे देना है, आपको कहाँ पायो टेबल क्रिएट करना है। तो हमें यहाँ करना है। हमने लोकेशन दे दिया और यहाँ से ओके कर दे। आप
देख सकते हैं आपका पायो टेबल का फील्ड ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका पायो टेबल के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, आपने देखा। अब बट आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका पायो टेबल का ऑप्शन आ रहा है, आपने देखा। बट आप यहाँ से कट कर दे, कट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें, आपका वो फील्ड ऑप्शन ओपन नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, पायो टेबल एनालाइज पे चले जाएं। चले जाने के बाद आपको फील्ड लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर दे, आपका वह ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमें समराइज डेटा चाहिए, हमें टोटल सेल चाहिए समराइज करके, तो हमें प्रोडक्ट वाइज चाहिए, तो प्रोडक्ट को हमें रो में रख लेना है एंड हमें टोटल सेल को यहाँ पे वैल्यू में रख लेना है। आप देख सकते हैं हमारा वह डेटा समराइज होकर आ गया। हमें पूरे डेटा में अलग अलग लैपटॉप, कीवर्ड, माउस या मोबाइल का अलग अलग सम नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार में ही निकाल कर यहाँ पे शो करके दे दिया गया और इन सबका ग्रैंड टोटल भी दे दिया गया। इस तरीके से आप पायो टेबल बनाकर किसी भी चीज का काउंट निकालना चाहते हैं काउंट निकाल सकते हैं, सब निकालना चाहते हैं सब निकाल सकते हैं आराम से। आपको हर एक का अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे आप एक एक करके निकालते तो आपका बहुत टाइम चला जाता। अब जैसे आपको किसी भी डेटा को फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना होगा, उस रेंज को सेलेक्ट कर ले, ऊपर वाले हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है होम टैब पे। होम टैब पे जाने के बाद आपको एडिटिंग ग्रुप पे चले जाना है। यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे आपको फिल्टर पे क्लिक कर देना है। फिल्टर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरीके से क्रिएट हो गया। अब जैसे इसमें मुझे मोहन का डेटा देखना है तो नेम पे जाए, नेम पे जाने के बाद आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कर देना है। करने के बाद आपको सिलेक्ट को अनसिलेक्ट कर लेना है। आपको मोहन का डेटा देखना है तो आप यहाँ से मोहन नेम को सिलेक्ट कर ले, कर लिया आपने। अब यहाँ से ओके कर दे। आप देख सकते हैं जितने भी हमारे डेटा में मोहन था उनका यहाँ पे फिल्टर होकर शो हो गया डेटा। आप किसी भी एक पर्सन का डेटा चाहते हैं, सब पर्सन का देखना नहीं चाहते तो आप फिल्टर कर सकते हैं। हमारा फिल्टर बहुत काम का चीज होता है। जब आप लंबे लंबे डेटा है आपके पास, लॉन्ग लॉन्ग डेटा है, तो आप एक एक करके देखेंगे, काउंट करेंगे तो आपका बहुत टाइम चला जाता है। आपने देखा होगा आपको बहुत टाइम चला जाता है। अभी हमारे पास शॉर्ट डेटा था इसलिए आप आराम से देख सकते हैं कि प्रियांशु का कितना सेल है, हेमा पांडे का कितना सेल है। बट आपका यही डेटा 100 में हो, जैसे ये हमारा डेटा है। अब इसमें कितना आप काउंट देखते रहेंगे। इसमें आप फिल्टर करना चाहेंगे तो आपको शॉर्टकट की क्या है फिल्टर का, Ctrl+Shift+L प्रेस करें, आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करें, आपको सिलेक्ट को अनसिलेक्ट कर ले। सिलेक्ट को अनसिलेक्ट करने के बाद आपको मोहन पे टिक कर दे एंड ओके करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोहन का डेटा इतने सारे थे। अब इतने सारे आपको ढूंढने के लिए बहुत टाइम चला जाता है, तो आप फिल्टर से आराम से कोई डेटा आराम से अलग कर सकते हैं किसी भी चीज को। अब जैसे आपको यहाँ पे यह टेबल में कन्वर्ट करना हो, मुझे यहाँ पे सम निकालना है इनका, इक्वल SUM सम, यहाँ पे सम लिख ले। नीचे आपको सम निकालना है सबका, तो SUM ब्रैकेट ओपन इन दोनों सेल का, तो आपने सिलेक्ट कर लिया रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें। आपका प्लस का साइन आ रहा है, इस तरीके से आप कर लीजिए। बट मुझे यहाँ पे एक डेटा ऐड करना है, 16 मोहन यादव, माउस 9, अमाउंट जो भी है आपका वो यहाँ से अमाउंट दे सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका वो फॉर्मूला लग गया, आपने देखा। बट आपको यहाँ पे आपको सम यहाँ पे नहीं चाहिए, आपको बना बनाया ऑटोमेटिक आ जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको अभी डिलीट करते हैं। किसी भी सेल को या किसी भी आप इंसर्ट करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं तो आपको उस सेल को सेलेक्ट कर लिया आपने। अब आपको Ctrl- प्रेस कर देना है, आपका वह सेल या वह कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा, आपने देखा। इस तरीके से आपको यह रो डिलीट करना है तो आप इस रो को सेलेक्ट करें, Ctrl+Shift- से आपका डिलीट नहीं होगा। आपको डिलीट करने के लिए क्या था, Ctrl+- करें, Ctrl- से आपका कोई भी रो डिलीट हो जाएगा। अब कोई कॉलम आपको इंसर्ट करना है, कोई रो इंसर्ट करना है, तो आपको कोई रो और कॉलम इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift++ प्रेस करें, आपका कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। आपको जहां भी कॉलम इंसर्ट करना है आप उस कॉलम को सेलेक्ट करें और Ctrl+Shift++ प्रेस करें, आपका वह कॉलम इंसर्ट हो गया। अब जैसे आपको यहाँ पे रो इंसर्ट करना है तो आप उस रो को सेलेक्ट करें, Ctrl+Shift+ प्रेस करें, आपका वह रो इंसर्ट हो जाएगा, आपने देखा। इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब बट आपको यह डेटा आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप उस रेंज को सेलेक्ट करें, कर लिया आपने। अब आपको प्रेस करना है Ctrl+T। Ctrl+T प्रेस करने के बाद आपका इस तरीके का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्रिएट टेबल का। क्रिएट टेबल का ऑप्शन को ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपका यहाँ पे डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब यही फॉर्मेटिंग आपको आगे करनी है, तो अब आपको अलग से फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे टैब बटन प्रेस करें, करने के बाद यहाँ पे आप जो भी डेटा लिखेंगे आपका ऑटोमेटिक उस फॉर्मेट में
होता चला जाएगा। आप देखिएगा हो गया। अब नीचे टैब बटन प्रेस करें, आप देख सकते हैं वह फॉर्मेटिंग नीचे ऑटोमेटिक आ गया। आपने देखा जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई है टेबल में वह फॉर्मेटिंग नीचे हो गया। आपको बार बार फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप विदाउट टेबल करते तो आपको हर एक सेल में अलग अलग फॉर्मेटिंग करनी पड़ती। तो आपको जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग चेंज करनी है इनकी, तो आप इस डेटा को सिलेक्ट करें। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं टेबल डिजाइन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको जो फॉर्मेटिंग पसंद है आप यहाँ से टेबल स्टाइल से वह फॉर्मेटिंग यहाँ से सिलेक्ट कर ले। आपका वह फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। आपको पायोट टेबल क्रिएट करना आ गया, फिल्टर लगाना आ गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी डेटा को प्रिंट में कैसे निकाला जाता है। आपको प्रिंट करना है किसी भी डेटा को, तो आपको क्या प्रेस करना होगा, Ctrl+P प्रेस करें। Ctrl+P से आप देख सकते हैं आपका वह डेटा प्रिंट में शो हो रहा है। जैसे आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट निकालना नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि ये पेज कैसा शो होगा प्रिंट में, तो Ctrl+F2 प्रेस करें। आप देख सकते हैं आपका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। आप जिस तरीके से आपका प्रिंट निकल कर आएगा यहाँ पे उस पेज में वह शो हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत खाली जगह था, तो आपको इसको मैनेज करना है। तो इस तरीके से आप अपने सेल की रेंज को बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग और मैनेज कर सकते हैं इस तरीके से। अब आपको Ctrl+F2 प्रेस करें। आप देख सकते हैं आपका मैनेज हो गया वह सीट। आपने देखा आपका इस तरीके का प्रिंट निकल कर आएगा। अब जैसे आपको कुछ शॉर्टकट्स आना चाहिए एक्सेल में काम करने के लिए। जैसे आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है नॉर्मल, तो Ctrl+A प्रेस करेंगे तो आपका देख सकते हैं वह डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। आपने देखा, बट आप यहाँ कर्सर रखें और Ctrl+A करें तो आप देख सकते हैं पूरा सीट आपका सिलेक्ट हो रहा है। तो आपको डेटा को सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कहीं डेटा पे ही आपको कर्सर रखना है, आप Ctrl+A करना है तो आपका वह डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ओके। अब जैसे आपको यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम करना है, जितने में आपका डेटा है उतने ही आपका कॉलम की विड्थ होनी चाहिए, तो आपको उस डेटा को सिलेक्ट कर ले। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है Alt+H+O+I प्रेस करें। आप देख सकते हैं जितने में आपका डेटा था, कंटेंट था, आपकी जो कॉलम की विड्थ है उतनी ही हो गई। तो कॉलम की विड्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या है डेटा शॉर्टकट Alt+H+O+I। आपका प्रिंट व्यू देखने के लिए डेटा था Ctrl+F2। मर्ज एंड सेंटर करने के लिए हमारा शॉर्टकट की है। इस तरीके से आपको इस सेल को मर्ज करना है तो Alt+H+M+C प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल को मर्ज किया हुआ अनमर्ज हो जाएगा। बट आपको मर्ज करना है तो Alt+H+M+C प्रेस करेंगे तो आपका सेल मर्ज भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा डबल काम करता है। आपको मर्ज करना भी आ गया होगा शॉर्टकट की से। अब जैसे आपको बॉर्डर लगाना है, जैसे हमें यहाँ पे बॉर्डर लगाना है तो Alt+H+B+A प्रेस करें। आपका देख सकते हैं बॉर्डर लगकर आ जाएगा। आपने देखा डेटा में बॉर्डर लगकर आ गया। आपको यह क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे से क्लास समझ आई है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।